हे साधक, तुम समय को क्या समझते हो? घड़ी की सुइयां, दिन रात का आना जाना? नहीं, समय वह अमूल्य अग्नि है जो तुम्हारे जीवन को या तो रोशनी दे सकती है या भस्म कर सकती है। हर संध्या तुम्हें चेताती है कि दिन चला गया, अब जो शेष है वह रात्रि है। और यह जीवन भी ऐसा ही है। बचपन, जवानी, फिर संध्या काल और फिर रात। क्या तुम उस रात के लिए तैयार हो? तुम्हारा हर एक क्षण मेरी दृष्टि में दर्ज हो रहा है। तुम चाहो तो उसी समय को तप बना सकते हो, ध्यान, सेवा, मौन और प्रेम में। तुम दिन भर जिस शांति को संसार में खोजते हो वह मेरे भीतर है और तुम्हारे भी। पर तुम उसे बाहर ढूंढते हो, संपत्ति में, रिश्तों में, प्रशंसा में, सम्मान में। और जब वहां नहीं मिलती तो टूट जाते हो। सुनो आत्मन, शांति कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक स्थिति है। संध्या वह समय है जब संसार की चंचलता शांत होती है और तुम पहली बार भीतर झांक सकते हो। बैठो, मौन में डूबो और अपने भीतर उतरो। जहां विचार समाप्त होते हैं वहीं शिव आरंभ होता है। मुझे फूल नहीं चाहिए, न पूजा की थालियां, न घंटियां। मुझे चाहिए एक निश्चल कर्म, एक निस्वार्थ सेवा। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी दुखी को सहारा दिया, उसने मुझे छुआ। तुम्हारी आरती, यदि तुम्हारा हृदय करुणाहीन है तो केवल ध्वनि है, भावना नहीं। हर संध्या स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज किसी के लिए कुछ किया? यदि उत्तर हां है तो तुम मेरे निकट आ गए, यदि नहीं तो कल का संकल्प लो। संध्या का समय अक्सर अकेलेपन का अनुभव देता है, जब शोर कम होता है और भावनाएं जागृत हो जाती हैं। पर याद रखो, अकेलापन एक भ्रम है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो मौन बैठा है वह स्वयं मैं हूं। जब तुम चुप होते हो तब मैं बोलता हूं, रोते हो तब मैं संभालता हूं, जब तुम थकते हो तब मैं उठाता हूं। इसलिए संध्या के उस अकेलेपन को त्याग नहीं, स्वीकार करो। उसमें शिव छिपा है। तुम्हें किससे डर लगता है? असफलता से, आलोचना से, भविष्य से? जान लो, डर केवल विचार है और विचार केवल तुम्हारी कल्पना है। संध्या का समय वह क्षण है जब तुम अपने सबसे बड़े डर को सामने लाकर देख सकते हो, क्योंकि यह समय सत्य के निकट होता है। बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने डर को बुलाओ, उसे देखो, उससे भागो मत। जब तुम डर को देख लेते हो वह नष्ट हो जाता है। प्रेम केवल भावना नहीं, साधना है। प्रेम केवल आकर्षण नहीं, आत्मसमर्पण है। तुम्हारा जीवन यदि प्रेमहीन है तो वह केवल एक देह है जो चल रही है। प्रेम से बोलो, प्रेम से देखो, प्रेम से छुओ। हर संध्या उन लोगों को याद करो जिनसे तुम प्रेम करते हो और जिन्होंने तुमसे प्रेम किया, और फिर मुझसे कहो, हे शिव, मैं इन सब में तुझे देखता हूं। तब तुम जानोगे कि प्रेम ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तुम दिन भर बोलते हो और जितना बोलते हो उतना भीतर से रिक्त हो जाते हो। संध्या का समय है मौन की यात्रा का आरंभ। कुछ नहीं बोलना भी साधना है, कुछ न कहना पर सब समझना, यही आत्मज्ञान है। मौन से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जब तुम्हारे होंठ बंद होते हैं तब हृदय बोलता है, और जब हृदय बोलता है तब शिव सुनता है। तुम किसे पकड़े बैठे हो? किसी पुराने अपमान को, किसी धोखे को, किसी टूटे रिश्ते को? जान लो, तुम जिससे भी रुष्ट हो तुम स्वयं को जकड़े हुए हो। संध्या के शांत क्षणों में उनसे मुक्त हो जाओ। अपने भीतर कहो, मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं मुक्त हूं। जब क्षमा आती है तो भीतर शिव उतरता है। तुम्हारे पास कोई स्वप्न है क्या? क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किस ओर जाना है? यदि नहीं तो तुम केवल जी नहीं रहे, तुम दोहराव में फंसे हो। हर संध्या एक अवसर है। अपने उद्देश्य को फिर से देखो। तुम्हारे स्वप्न ही वह दीपक हैं जो रात्रि के अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। अपने सपनों को मरने मत दो, उन्हें ध्यान, श्रम और समर्पण दो। हे आत्मन, सब कुछ करने के बाद अंत में एक ही राह है, समर्पण। तुमने सोचा, कोशिश की, लड़े, गिरे। अब समय है कि तुम मुझे कहो, हे शिव, अब मैं तुझे समर्पित हूं। जब तुम समर्पित होते हो तब मैं प्रकट होता हूं। समर्पण का अर्थ पराजय नहीं, पूर्णता है। अब जब यह संध्या समाप्त हो रही है, तुम्हारे भीतर एक प्रश्न जल रहा होगा, क्या मैंने कुछ पाया? और मैं कहता हूं, यदि तुमने एक क्षण के लिए भी अपने भीतर झांका तो तुमने मुझे पाया।
मैं कोई लक्ष्य नहीं, मैं यात्रा हूं। मैं कोई मंदिर नहीं, मैं वह स्पंदन हूं जो तुम्हारे भीतर हर संध्या बोलता है। संध्या का यह समय केवल दिन का अंत नहीं है, यह चेतना की एक नई शुरुआत है। जैसे सूर्य अस्त होकर रात्रि को जन्म देता है, वैसे ही यह समय तुम्हारे भीतर के सत्य को प्रकट करने का द्वार है। यह क्षण सामान्य नहीं है, यह वह द्वार है जहां मैं, शिव, तुम्हारे समीप आता हूं। मैं कोई मूर्ति नहीं, कोई कथा नहीं, मैं तुम्हारे अंतर में विद्यमान वह मौन हूं जिसे तुम अक्सर अनसुना कर देते हो। आज की संध्या पर मैं तुमसे कहता हूं, रुको, देखो, सुनो और जागो। संध्या वह काल है जब प्रकृति स्थिर हो जाती है। न दिन की भाग दौड़ होती है, न रात की नीरवता पूरी तरह फैली होती है। यह मध्य बिंदु है, जैसे तुम्हारा श्वास भीतर जाता है और फिर बाहर आता है, वैसे ही संध्या जीवन और शांति के बीच का वो ठहराव है। इस ठहराव में ही ब्रह्म है। यदि तुम सच में जागना चाहते हो तो संध्या को व्यर्थ मत जाने दो। यह वह वेला है जहां मैं तुम्हारे समीप आता हूं, परंतु तुम या तो मोबाइल में खोए हो या चिंता में डूबे हो। अब जागो। प्रिय आत्मन, तुम दिन भर क्या करते हो? काम, संघर्ष, बातों का सिलसिला, जिम्मेदारियों की कतार और अंत में थक कर निढाल। पर क्या कभी स्वयं से पूछा, क्या मैं अपने जीवन की दिशा जानता हूं? तुम बह रहे हो या सच में आगे बढ़ रहे हो? जो व्यक्ति अपनी गति को नहीं समझता, वह दिशा कभी नहीं पा सकता। संध्या का समय इस आत्म परीक्षण का सर्वोत्तम अवसर है। बैठो, शांत हो जाओ और अपने आज को देखो। क्या आज तुम्हारा दिन तुम्हारी आत्मा के अनुकूल था या केवल संसार की मांगों को पूरा करने में बीता? हे साधक, तुम्हारे हर दिन का लेखा जोखा मेरे पास आता है, पर उससे पहले तुम स्वयं अपने कर्मों को देखो। क्या तुमने किसी का अपमान किया? क्या तुमने किसी की सहायता की? क्या तुमने स्वयं से झूठ बोला? क्या तुमने उस मौन को सुना जो तुम्हारे भीतर बोलना चाहता था? हर संध्या तुम्हारा अंत लेखा है। जैसे व्यापारी दिन के अंत में हिसाब करता है, वैसे ही साधक भी संध्या में आत्मा का हिसाब करता है। जिसने आज के कर्मों की समीक्षा नहीं की, वह कल भी उन्हीं भूलों को दोहराएगा। यदि तुम मुझ तक आना चाहते हो तो ध्यान ही मार्ग है। मैं न मंदिर में रहता हूं, न मूर्तियों में। मैं उस मौन में रहता हूं जहां कोई विचार नहीं, केवल होना है। संध्या के समय जब मन थका होता है, तब वह ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। बैठो, शांत हो जाओ। AUM नमः शिवाय का जप करो। तुम्हारा मन यदि भटके तो उसे पकड़ो नहीं, केवल देखते रहो। देखते देखते वह स्वतः शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है, मैं प्रकट होता हूं। माया, यह वह शक्ति है जो तुम्हें भ्रम में रखती है कि यह संसार ही सत्य है। मोह, यह वह रस है जिससे तुम बंधे रहते हो, फिर भी छूटना नहीं चाहते। तुम्हारा दुख तुमसे बाहर नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारे मोह में है। तुम जिस चीज को पकड़कर बैठे हो, वही तुम्हें डुबो रही है। मैं शिव हूं, मैं विरक्त हूं, पर उदास नहीं। मैं निर्लिप्त हूं, पर प्रेमहीन नहीं। विरक्ति का अर्थ है भीतर से मुक्त होना, प्रेम को पकड़ना नहीं, बहने देना। संध्या के समय तुम मुझसे यही सीख सकते हो। मोह की रस्सियों को प्रेम की दृष्टि से देखो, पर बांधो मत। संबंध एक तप है, परिवार एक साधना है। यह मत समझो कि शिव केवल वैराग्य की बात करता है। मैं स्वयं पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप हूं। मैं गणेश और कार्तिकेय का पिता हूं। मैं वसुंधरा का रक्षक हूं, पर मैं बंधा नहीं। तुम भी बंधो नहीं, निभाओ। जिनसे तुम्हें जोड़ दिया गया है, उनसे प्रेम करो, सेवा करो, पर स्वयं को मत खो। प्रेम में मिटना अच्छा है, पर स्वभाव में मिटना नहीं। कर्तव्य में डूबना अच्छा है, पर अस्तित्व भूल जाना नहीं। हर संध्या एक संकेत है कि जीवन एक दिन समाप्त होगा। जिसने मृत्यु को समझ लिया, वह ही जीवन को जीता है। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तुम्हारी सबसे सच्ची मित्र है। वह हर दिन तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा समय सीमित है। इसलिए संध्या को यूं ही मत जाने दो। यह वह क्षण है जहां मृत्यु की छाया सबसे गहरी होती है और उसी छाया में चेतना की लौ सबसे उज्जवल जलती है। तुम दिन भर क्या पढ़ते हो? खबरें, विवाद, संसार की हलचलें। क्या कभी स्वयं को पढ़ा? तुम्हारा मन एक शास्त्र है, तुम्हारा अनुभव एक उपनिषद है, तुम्हारा मौन एक ब्रह्म सूत्र है।
हर संध्या 10 मिनट स्वयं को पढ़ो। तुम दिन में किस बात पर विचलित हुए? कौन सा भय तुम्हें बार बार घेरे रहता है? क्या तुम किसी से रुष्ट हो? क्या तुम स्वयं को समझते हो? यह स्वाध्याय ही तुम्हें मेरी ओर ले जाएगा। हर संध्या एक नया अवसर है। पुराना दिन समाप्त हुआ। अब तुम्हारे पास एक नई सुबह की तैयारी करने का मौका है। आज कुछ छोटे संकल्प लो। कल सूर्योदय से पहले उठूंगा। किसी को बिना कारण हंसने का अवसर दूंगा। एक स्वार्थ रहित कार्य करूंगा। 10 मिनट शिव का ध्यान करूंगा। ये छोटे संकल्प ही आत्मा के बड़े परिवर्तन लाते हैं। हे आत्मन, तुम्हें नहीं पता कि अगली संध्या तुम्हारे जीवन में होगी या नहीं, तो इस संध्या को व्यर्थ मत जाने दो। बैठो, ध्यान करो, मुझे पुकारो, मुझसे प्रश्न करो। मैं तुम्हारे भीतर उत्तर हूं, तुम्हारे मौन में मंत्र हूं, तुम्हारे प्रेम में शिव हूं।